नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज़। फिलहाल आज चुनावी माहौल का प्रचार जो था आज ख़त्म हो चुका है। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां का प्रचार जो हर 20 दिन से लगातार अपने अपने कार्यकर्ता जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है वो कर रहे थे, आज वो सब खत्म हो चुका है। कल का एक दिन है, परसों 20 मई को ठीक सुबह 7 बजे से मतदान करना चालू हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि कितने लोग सुबह के दरमियान से लेकर शाम तक मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हैं। पर आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो हर समय पे मीडिया के सामने बात करने के लिए सक्षम है और उत्तर भारतीयों के लिए वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि आज उनके उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू हृदय, जो हिंदुत्व की बात करने वाले, आज उनका वसई विरार नगरी में आगमन रहा, जिसका जन सैलाब नालासोपारा के नागरिकों ने देखा। आज उसी सिलसिले में हम सीधे अमित दुबे जी से बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार अजय जी, आपको भी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का जो आज माहौल था, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस वसई विरार की नगरी में आगमन रहा और लोगों में एक अलग ही ऊर्जा थी। जी देखिए, ऐसा है, आज आखिरी दिन है प्रचार का और आज नालासोपारा वसई विरार पालघर जिला के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री हेमंत विष्णु सावरा जी के लिए फायर ब्रांड नेता पूरे देश के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो मेरे हिसाब से स्टार प्रचारकों में अब नंबर 1 पर है, वैसे हमारे नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जनसभा यहाँ पर हुआ। जिस जनसभा में जो जनसैलाब उमड़ी, यानी मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे सभी उत्तर भारतीय भाई बहनों को, साथ ही साथ देश के इस पालघर जिला के इस वसई विरार के हर भाई बहनों को, जिन्होंने इतनी तादाद में आकर हमारे मुख्यमंत्री जी को, मैं कहता हूं कि उनको तो ये मालूम पड़ चुका है कि हम यहाँ जीत चुके हैं करके, इतने लोग आए, उन सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा जो इतने बढ़िया तरीके से आप लोग आए और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाए। हम जान रहे हैं कि जगह कम पड़ गई, बहुत से लोगों का ये भी था कि जगह छोटी पड़ेगी, पर कुछ प्रोटोकॉल के कारण हम लोग की मजबूरी थी कि हमको वही जगह करनी पड़ी, लेकिन उस जगह कम पड़ने के बावजूद उतनी कड़ी धूप में 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5, 4 घंटे तक लोग वैसे के वैसे खड़े रहे और वैसा खड़े होने के बाद लोगों ने साबित कर दिया कि उनका दिल, उनका मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा और वो 20 तारीख को जरूर भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगे, ये पूर्ण विश्वास हमें है। और इसी के लिए मैं अपने सभी भाई बहनों को सबसे पहले निवेदन करूंगा कि 20 तारीख को जितना जल्दी सुबह उठकर आप मत कर सके उतना जल्दी मतदान करें, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी बढ़ गई है और खासकर ये 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जाके मतदान करें और फिर अपने घर लौट आए, यही मैं आप लोगों से सबसे पहले तो निवेदन करूंगा। कहने की बात ये भी है कि आपके फायर नेता योगी आदित्यनाथ जी खूब बरसे और कांग्रेस जो कट्टर विरोधी हिंदुओं के ऊपर उनकर ऐसे ऐसे नारे लगाए और उस समय सब जय श्री राम के नारे से पूरा पंडाल गूंज उठा, तो भी लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, उन्हें सिर्फ सुनते रहे। उनमें एक विश्वास था कि योगी जी के जो भाषण है उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा दिलाती है और उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं अभी अलग नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए क्या नहीं? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल उत्तर भारतीय बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा, उत्तर भारतीय को नेतृत्व बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, लोग आज बुलडोजर बाबा कहते हैं। लोगों की जो फैन फॉलोइंग उनके लिए है, जो फैन फॉलोइंग उनकी जो बनी है, उसका कारण ही ये है कि एक तो अब माफियागिरी कहीं चलती नहीं है, उत्तर प्रदेश पहले जैसा नहीं, पूरा बदल चुका है और जहां भी माफियागिरी चल रही है वहां योगी जी जा रहे हैं और योगी जी के साथ साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी अब माफियागिरियों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो माफियागिरी तो अब खत्म होगी क्योंकि बुलडोजर का नियम कानून अब लागू होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो हमारे योगी जी आए और लोगों में जो ऊर्जा भरी, उस ऊर्जा का मेन कारण यही है कि बुलडोजर और हमारे राम मंदिर अयोध्या, हमारे काशी विश्वनाथ, और जैसे बताया योगी जी ने कि अब हम अयोध्या मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं,
वैसे ही वो जो कार्य वहाँ पर कर रहे हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 5 एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बने हैं। पूरे देश में इतनी तेजी से, इतने रफ्तार से काम करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हमारे देश में बना है। ये बताता है कि योगी जी का नेतृत्व कैसा शानदार है, और उसी नेतृत्व के वजह से, उसी शानदार विकास के वजह से लोग उनकी फैन फॉलोइंग में आगे बढ़े हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, और इसी वजह से लोग उनको इतना चाहने लगे हैं, और लोग इसीलिए जाकर उनके लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो कितना भी घंटा हो, कितनी भी भीषण गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लेकिन वो खड़े रहेंगे अपने नेता के लिए। और उत्तर भारतीयों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है इस नालासोपारा वसई विरार में। इसलिए उत्तर भारतीय का नेतृत्व होना, जो आप बोल रहे हो, जाहिर सी बात है कि होना ही चाहिए। और उत्तर भारतीय लोग अब नेतृत्व कर रहे हैं, और अब आगे आगे उत्तर भारतीय लोग बिल्कुल नेतृत्व करेंगे। और ये वसई विरार में, खासकर मैं बताऊंगा, वसई विरार में ये नेतृत्व 110% सक्षम रहेगा। और हमारा भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ काम कर रहा है, वो 101% आगे सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त करेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। देखा गया कि आपने भी बात की तो उत्तर प्रदेश की, पर फिलहाल हम जिस नगरी में रहते हैं वो पालघर जिले में आता है। पालघर जिले में देखा जाता है तो एक ही कदम में फिलहाल 30 सालों से चलते आ रहा है, वो है बहुजन विकास आघाड़ी। उन्होंने भी अपनी कल रैली निकाली, बड़ी जनसंख्या में बाइक रैली के माध्यम से उन्होंने वसई विरार की गली गुपचे में जा जाकर अपने सिटी का प्रचार किया, और उन्होंने सभा में कहा कि आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें मिटा सके। उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्रचार तो भाई इलेक्शन है, हर पार्टी को प्रचार तो करना ही होगा। उन्होंने भी प्रचार किया होगा, लेकिन उनका प्रचार कितनों ने देखा या कितनों को पता है ये मुझे तो नहीं पता। अभी आप बता रहे तो मुझे पता लगा कि उनकी रैली निकली थी, लेकिन हमारे यहाँ जो योगी जी आए उस सभा का तो मुझे लगता नहीं कि किसी को बताना पड़ेगा, सभी को पता है कि योगी जी आए थे। और रही दूसरी बात माइका लाल पैदा नहीं हुआ की, तो ऐसा है कि नालासोपारा वसई विरार की जनता वो माइका लाल है जो दिखाएगी कि माइका लाल को पैदा होने की ज़रूरत नहीं, ये जनता ही यहाँ पे माइका लाल है, और वो 4 तारीख के रिजल्ट पे लोगों को मालूम पड़ जाएगा। देखने वाली बात है कि लोगों को एक उत्सुकता है कि परिवर्तन चाहिए, पर उन्होंने भी जो प्रोपोगंडा रखा है, उन्होंने भी जो मैन्युफैक्चर रखा है, वो विकास का कहीं ना कहीं एक नया रास्ता दिखाता है, जिसके चलते लोग सिटी की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा लोगों का भी मत है। पर भारतीय जनता का क्या प्रोपोगंडा होगा जो लोगों को नए प्रगति का मार्ग दिखाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ें उनमें लिखी हुई है, वो पिछले 25 साल से तो मैं खुद देखते आ रहा हूँ। देखिए, कोई चीज़ दिखाना और कोई चीज़ करने में अंतर होता है। दिखाने पे अब लोग वैसे नहीं रहे कि भाई हाँ तो ये मिल जाएगा तो चलो इनको वोट कर देंगे। अब लोग वैसे नहीं है, लोग बहुत होशियार हो गए। लोगों को पता है कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ दिखाने के लिए, अगर इनको काम करने की इनकी क्षमता होती, लोगों की सेवा करने की इनकी इच्छा होती, तो आज तक वसई विरार बहुत आगे बढ़ चुका होता। बाकी शहरों के हिसाब से साइड में यहाँ मीरा भाईंदर है, यहाँ चले जाइए आगे, आप ढानू के आगे चले जाइए तो सिलवासा वापी है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सब दोनों बाजू में होने के बावजूद हमारा कभी भी ये वसई विरार पालघर जिला डेवलप नहीं हो पाया। इसका मेन मूल अगर कारण कोई है तो वो ये लोग हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो लोग अब इतने ये नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को सब पता है। वो मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखे, कुछ भी दिखाए, वो सिर्फ दिखाने वाली और बोलने वाली बातें, हर इलेक्शन में वो वही बोलेंगे और वही दिखाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, जो दिखाती है, वो करती है। और इसकी सबसे बड़ा सबूत मोदी जी की गारंटी है, जो बोला जाता है वो होता है। और पालघर जिले में हमारे सबसे सुशिक्षित अगर कोई उम्मीदवार है तो डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी है, जो कि खुद एक MBBS डॉक्टर है, नायर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे, कर रहे होंगे शायद अभी, मान लीजिए इलेक्शन है इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन खुद एक वो उम्मीदवार है जो शिक्षित है। बाकी उम्मीदवारों को आप खुद देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, और पब्लिक जनता खुद वो देख के खुद ही उस हिसाब से वोट देगी। तो इनके मैनिफेस्टो से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और अगर मैं सही कहूँ, कोई कुछ भी कर ले, आप जो बोल रहे सिटी बजा रहे और ये कर रहे, वो कोई कुछ भी करेगा, वोट तो आखिर कमल को ही देगा। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने सब बातें हमारी क्लियर की, पर एक महत्व का बात है कि आप उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करते हो, आप खुद एक उत्तर भारतीय जाति से बिलोंग करते हो, आपका यहाँ पे वसई विरार में खानदानी वर्चस्व है। क्या लगता है आपके दायित्व क्या होगी आने वाले इलेक्शन में? 20 तारीख को आप किस तरह से लोगों को अपील करते हुए नजर आओ?
देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी सुबह हो सके प्रयास करें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। 7 बजे से लेके आप लोग प्रयास करें 11-12 बजे से पहले आप लोग वोट कर ले, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी है, 2-3 दिन से बढ़ी है और शायद आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि सुबह जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग निकले, पानी की बोतल साथ में ले, अगर आप लेट निकल रहे हो सके छतरी लेके निकले जिससे आप धूप से बच सके। बाकी हमारा सभी का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके, मतदारों को उनके मतदान करने की जो जगह है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम प्रयास करेंगे, जो भी प्रयास हमसे हो पाएगा। हर एक हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर रहेगा, किसी को अगर कोई परेशानी होगी वो किसी से भी अगर पूछेंगे, हमारे लोग उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए मौजूद रहेंगे। हम खुद सभी अपने जितने बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी है, जितने कार्यकर्ता है, सभी लोग रहेंगे और यही प्रयास रहेगा कि किसी को कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो पाए, इसी का हम प्रयास करेंगे। देखा आप सभी ने किस तरह से ये अमित दुबे थे, जो भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला के पदाधिकारी में काम करते हुए कई सालों से नज़र आ रहे हैं और अभी हाल ही फिलहाल उन्होंने 5 से 6 महीने में उन्होंने एक अच्छा जोर पकड़ा है। उत्तर भारतीयों को लेकर हर जगह वो पहुंचते हैं, हर जगह अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं और आज उनके उत्तर प्रदेश के विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका स्वागत भव्य तरीके से वसई विरार की नगरी में किया गया, जिसको देखते हुए भरी जनसंख्या का सैलाब, उनका पंडाल उन्हें कम पड़ गया और लोग तो भी भरी भीषण धूप में एक 3 घंटे से 4 घंटे तक बाहर खड़े रहे, सिर्फ एक नज़र योगी जी को देखने के लिए। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से गर्दी जो उमड़ी थी उसी तरह से मतदार की पेटी में मत गिरता है क्या, भारतीय जनता पार्टी कितने मतों से विजय होती है, ये पराभव, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को उसका निकाल लगेगा। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन पहले नंबर पे और कौन दूसरे और तीसरे पे। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन ठाकुर के साथ, नाला सोपारा।